हेलो एवरीवन, दिस इज़ ऑन जाफरी एंड यू आर वाचिंग स्टडी फॉर यू। आज हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया इज़ अ ड्रीम डेस्टिनेशन फॉर दोज के जो पढ़ना चाहते हैं अब्रॉड में और अर्न करना चाहते हैं। तो ड्रीम डेस्टिनेशन में इसको क्यों कह रहा हूँ, ये आगे चल के मैं आपको ज़रूर इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में स्टडी क्यों करनी चाहिए। सबसे जो मेन रीज़न है वो ये है कि एक लंबे अरसे से ऑस्ट्रेलिया ने अपनी रेपुटेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड बनाई है एजुकेशन की फील्ड में इस तरह की। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की खास बात ये भी है कि इनके पास सबसे हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है जो कि हायर एजुकेशन ले चुकी है। ऑस्ट्रेलिया में मोर देन 1000 इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि मोर देन 22,000 कोर्सेज ऑफर करते हैं। 24 ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 500 में आते हैं, जिनमें से 7 जो हैं वो टॉप 100 में आते हैं। और अगर हम इनमें टॉप रैंक की बात करें तो वो ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी जो है वो उसमें 30th नंबर पे है, और यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न 33rd नंबर पे है, और यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी 41st नंबर पे है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में ऑफर किए जाने वाले टॉप कोर्सेज के बारे में। तो टॉप कोर्सेज जो ऑस्ट्रेलिया में आपको मिलेंगे वो हैं एग्रीकल्चरल साइंसेज, आर्किटेक्चर, सोशल साइंसेज, अर्थ साइंसेज एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइकोलॉजी एंड हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, और इसके अलावा एक वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज है जो कि आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेगी। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में ट्यूशन फीस के बारे में। तो ट्यूशन फी आपको ऑस्ट्रेलिया में बैचलर्स डिग्री के लिए मिलती है तकरीबन 20,000 to 45,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत महंगी भी हैं और सस्ती भी हैं। मास्टर्स और PhD के लिए आपको जो फीस वहाँ पे मिलेगी वो होगी 22,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर से लेके 50,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर तक। अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं पाक रुपीज़ में तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो 138 पॉइंट समथिंग पाक रुपीज़ का है। इस हिसाब से आपकी पर ईयर फी बनती है 28 लाख से लेके 62 लाख तक जाती है, विच इज़ फ्रॉम 28 lakhs to 62 lakhs। अच्छा, इट्स नॉट कंपलसरी कि आप वहाँ पूरे साल की फीस पे करके जाएं, आप सेमेस्टर की फ़ी भी दे सकते हैं, विच वुड बी ऑब्वियसली द हाफ ऑफ द फुल फी। इज इफ़ यू हैव $20,000 पर ईयर देन आपको देनी पड़ेगी ऑब्वियसली $10,000। सो इतना ज़्यादा आपको महंगा नहीं पड़ेगा ये। आपको ये तकरीबन 14 lakhs तक आपको फी अरेंज करनी पड़ेगी सेमेस्टर की। लिविंग कॉस्ट याद रखिएगा कि वो होती है जिसके अंदर आपकी यूटिलिटीज़, इंटरनेट, टीवी, फ़ोन बिलिंग एंड के अलावा ट्रैवलिंग आपकी इसमें शामिल होती है। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप वहाँ पे कितना अर्न कर सकते हैं, डेली वेज क्या है। ऑस्ट्रेलिया में जो आपको डेली वेज मिलेगी वो अभी आजकल जो चल रही है वो है 21 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स पर आवर, और इसी के साथ अगर आप देखें इसको आप कन्वर्ट करते हैं पाक रुपीज़ में तो दैट वुड बी 3000 PKR पर आवर। अब आप इसको देखें कि पर डे आप क्या अर्न कर रहे हैं, तो पर डे आप 32,000 पाकिस्तानी रुपीस अर्न कर रहे हैं वहाँ पे। इसको आप खुद अब कैलकुलेट कर सकते हैं पर वीक इनकम में और पर मंथ इनकम पे, आप खुद इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे आप अब जब भी कोई बाहर जाना चाहता है ना तो वो सबसे पहले यही सोचता है कि यार मैं वहाँ पे अर्न करके कि अपनी फीस निकाल लूँगा। तो आप खुद कैलकुलेट कीजिए कि अगर आपकी फीस पर सेमेस्टर 14 लाख रुपए है तो विच इज़ फॉर 6 मंथ्स, तो आप अगर पर डे 32,000 रुपये कमा रहे हैं तो क्या आप ये फीस नहीं जमा कर सकते? दिस इज द रीजन वाई आई कॉल्ड इट द ड्रीम डेस्टिनेशन फॉर स्टूडेंट्स। आपको यहाँ पे जैसे मैंने अभी बताया कि रेंट अगर आपका $400 है ना तो आप 800 $850 आप पर वीक कमा लेते हैं। अब आप खुद इसमें सोचें कि आप क्या पैसे बचा नहीं सकते। दूसरे कंट्रीज़ में अगर आप देखते हैं ना तो आपको ये चीज़ ना मुश्किल पड़ेगी, फ़ीस जमा करना, साथ में आपने खुद अपने लिविंग एक्सपेंस भी बेयर करने हैं। देन ऑब्वियसली अगर आप बाहर गए हैं, जो भी पाकिस्तानी स्टूडेंट बाहर जाते हैं ऑब्वियसली उनको अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना होता है पीछे, और जाहिर है कि घर पैसे भेजने होते हैं। इस सब के लिए इसीलिए मैंने कहा था कि इट्स अ ड्रीम डेस्टिनेशन फॉर स्टूडेंट्स। के अलावा जो यहाँ के फ़ायदे हैं कुछ वो ये भी हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, आपको लैंग्वेज बैरियर नहीं आता। आइल्स की रिक्वायरमेंट तो ऑब्वियसली आपको पूरी करनी पड़ेगी, लेकिन वो उसका आपको ही फ़ायदा है कि आप दिन वहाँ पे आपकी लिविंग आसान हो जाती है, आपका लाइफ स्टाइल ईजी है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया नेचर के बहुत करीब है, आपको वहाँ पर अलग अलग तरह के जानवर देखने को मिलेंगे। कुछ ऐसे जानवर भी हैं जो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में, और स्पेशली कैंगरूज तो हैं ही वहाँ। उसके अलावा माउंटेन्स और जिस तरह के वहाँ पे फॉरेस्ट्स हैं या जो ग्रीनरी है ऑस्ट्रेलिया की, और सबसे अच्छी चीज़ है वहाँ का वेदर।
वेदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। जब आप किसी कंट्री में मूव करते हैं ना, तो अक्सर लोग वो चीज़ नहीं देखते, चले जाते हैं, लोग सोचते नहीं हैं इस बारे में, क्योंकि आपकी बॉडी को आदत नहीं होती कुछ इन्वायरमेंट्स की ना। जैसे हम पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान का वेदर अब हमें आदत है। अब हम बहुत ठंडी जगह पे चले जाएंगे ना, तो सबसे पहले तो हमारा काम करने को दिल नहीं करेगा। हम सुबह उठ के ना यूनिवर्सिटी जाने को दिल करेगा, ना काम करने को दिल करेगा, कुछ नहीं करेंगे फिर हम। इसीलिए ये देखना बहुत ज़रूरी होता है जब भी आप अपनी डेस्टिनेशन चूज़ करते हैं ना, फॉर स्टडी या फॉर मूविंग समवेयर, तो आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए कि वहाँ का वेदर कैसा है। ऑस्ट्रेलिया की ख़ास बात यह है कि यहाँ का वेदर बिल्कुल पाकिस्तान जैसा है। हाँ, अलबत्ता टाइम चेंज है। लाइक जब यहाँ पे गर्मियाँ होती हैं तब ऑस्ट्रेलिया में सर्दियाँ हो रही होती हैं, जब ऑस्ट्रेलिया में गर्मियाँ हो रही होती हैं यहाँ पे सर्दियाँ हो रही होती हैं। ये एक फ़र्क है। इसके अलावा कोई ख़ास ऐसा फ़र्क नहीं है ऑस्ट्रेलिया में। वेदर बहुत अच्छा है वहाँ का, बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं होती और गर्मी तो खैर होती है, इसमें तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा आपसे। हाँ, बट ये है कि एक रिच कल्चर है वहाँ का। अच्छा, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसकी वीज़ा रिक्वायरमेंट्स के बारे में। वीज़ा रिक्वायरमेंट्स इसकी काफ़ी सिंपल हैं, पासपोर्ट और फोटोज़ एंड थिंग्स। उसके अलावा आपका प्रूफ ऑफ एनरोलमेंट होना चाहिए आपके पास, एंड देन आइल्स होना लाजमी है। अच्छा, आइल्स की रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह है कि 6 बैंड्स आपको चाहिए होते हैं फॉर बैचलर्स एंड 6.5 बैंड्स आपको चाहिए फॉर मास्टर्स। बैचलर्स वाले जो है 6 बैंड्स जिनको चाहिए उनके किसी भी मॉड्यूल में 5.5 से कम नहीं होने चाहिए, और मास्टर्स वालों के किसी भी मॉड्यूल में 6 से कम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपको चाहिए होगी GTE विच इज़ ऑल्सो नोन एज सोर्स ऑफ इनकम, और बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट की कैलकुलेशन मैं आपको थोड़ी सी बता दूं तो वो ये है कि आपकी जो भी पर ईयर फ़ी होगी वो प्लस आपका पर ईयर लिविंग एक्सपेंस इन दैट सिटी, वो आपकी बैंक स्टेटमेंट होगी। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपकी फ़ीस 28 लाख होती है पर ईयर, तो 28 लाख और उसके साथ आप उसमें ऐड कर लें अपना लिविंग एक्सपेंस पूरे साल का, वो भी आपका वहाँ पे तकरीबन $30,000 तक होता है। सो इट वुड बी 35 लाख और 40 लाख। बट वो उस सूरत में है कि अगर आप सिडनी में रहते हैं, इनर सिटी रहते हैं, तो एक्सपेंस बढ़ता है क्योंकि रेंट ज़्यादा होता है। अदरवाइज़ अगर आप ऑब्वियसली शेयरिंग पे रह रहे हैं, 4 लोगों के साथ शेयरिंग पे रह रहे हैं, तो आपका लिविंग एक्सपेंस कम हो जाएगा। तो वो आपकी स्टेटमेंट जो है ना वो तकरीबन जाती है 55 to 60 लाख। इसके अलावा अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हो किसी भी कंट्री के हवाले से, तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।